कल के विषय में कुछ पूछना है? अल्पा, कुछ कहना है आपको? हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। આપણે ગુજરાતીમાં બોલું તો ચાલશે ને? हाँ हाँ, कोई बात। હા, એમાં તમે એમ કીધું હતું ને કે આપણે અધિકારી જેની વાત કરી કે કૃષ્ણદાસ અધિકારી છે એમના જે ઓલો અધિકાર બનશે તો એનો બગાડ થાય તો પ્રભુ તો ઠાકોરજી તો એવું ક્યાંય એમ કે સિદ્ધાંતોમાં તો એમ જ કે એના શરણાગતિથી જ બધું પ્રાપ્ત થશે, તો એમ આમાં એમ કેમ કીધું કે જે એના અધિકાર થાય એનો બગાડ થશે એમ? क्योंकि जिस प्रकार के श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रभु ने व्यवस्था चाही और वहाँ जिस प्रकार से प्रभु विराजे, उसका अधिकार जो भी लेने के लिए आएगा उस व्यक्ति का बिगाड़ होगा, ऐसा प्रभु का तात्पर्य था। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, ठीक है। प्रणव भाई, करो आगे। हाँ, प्रणाम राजा। मनुते नैव लौकिकम, उस श्लोक की व्याख्या में कल जो हमने संदर्भ देखा वहाँ पर जे ने ये बात बताई कि किस प्रकार से प्रभु की जो मूर्ति या प्रभु का जो स्वरूप है वो ब्रह्मात्मक रूप है, और वहाँ पर ब्रह्मात्मक रूप से जानते भय वो स्वरूप में जीव जो है वो भजन आदि प्रकार भी उसका होता है, और आध्यात्मिकता शास्त्र विधि से शास्त्र प्रकार से पूजा विधि भी होती है। भक्ति से भी जीव उसका भजन करता है, और कोई चाहे तो मात्र ब्रह्मात्मक ही उस दृष्टिकोण से देख रहा है तो वहाँ पर तो कोई खुद के स्वार्थ अर्थ या खुद के पाषण करके भी, छल कपट करके भी, वगैरह प्रकार से भी वह मूर्ति को खुद की सांसारिक कामना के लिए भी उपयोग करता है। पर इसमें एक मात्र क्योंकि ब्रह्म ही सर्वरूप बना है तो वो दृष्टि से देखे तो वहाँ पर एकत्व से ये सभी प्रकार शक्य है। पर आगे जाकर जब शास्त्रवत बात आती है तभी ये पक्ष बताया था कि शास्त्र में जो दो प्रकार की प्रतिष्ठा का प्रकार है उसमें स्वार्थ प्रतिष्ठा और परार्थ प्रतिष्ठा अंतर्गत जब कभी भी परार्थ प्रतिष्ठा होती है तब पूजार्थ जो भी द्रव्य जो भी पूजा अंतर्गत उपयोगी सामग्री वगैरह, जब नैवेद्य वगैरह जो वस्त्र आदि भी देव को देवार्पित किए जाते हैं तो वो प्रसादतया परार्थ प्रतिष्ठा में ग्राह्य होते हैं। और उसी प्रकार से जहाँ पर परार्थ प्रतिष्ठा भी है पर वहाँ पर जो वस्तु वगैरह दी हुई है भेंट वगैरह वो जब भेंट के रूप में दी गई हो तब जाकर उसे उसकी जो एक तरह से सत्ता है वो देव की है। और वैसे ही आगे जाकर अगर जो सिद्धांत रहस्य में बात बताई है कि दिया भी अगर धृत या दिया भी अगर देव को भेंट तया दिया गया हो तो उसका स्व उपयोग वो नहीं कर जीव नहीं कर सकता, उससे देव द्रव्य अपहार का दोष लगेगा। और उसमें आगे जाकर पर जो स्वाद प्रतिष्ठा का प्रकार है वहाँ परार्थ प्रतिष्ठा में तो इस प्रकार से कोई और दे तो वो शक्य है, पर स्वाद प्रतिष्ठा में तो ये प्रकार से कोई सामान्यतया कोई और दे के जाए और उसका विनियोग हो वैसा प्रकार और भेंट का प्रकार शास्त्र विधि से है ही नहीं। और उसी के लिए जो
संप्रदाय वचन है, दत्तापहार वचनम, और गृहों में सेवा का प्रकार और तनुवित्यजा का प्रकार, वो सभी वचनों को बताकर किस प्रकार से पुष्टि भक्ति संप्रदाय में तो प्रेम सेवा का ही प्रकार है, वह बात यहाँ पे बताई। और उसका फिर उदाहरण देते हुए आगे हमने ये देखा कि मतलब यही परार्थ और स्वार्थ प्रतिष्ठा को अलग प्रकार से बताने के लिए ये देखा कि कोई अगर सांस्थायिक रूप से कोई संस्था या धर्मशाला वगैरह हो, तो उसके लिए अगर कोई द्रव्य मांग रहा हो तो वो प्रकार उसे द्रव्य देने में उसका खुद का कोई दारिद्र्य नहीं होता है। पर अगर कोई स्वयं के ही खुद के घर के लिए या वैसे अगर मांग रहा हो तो वो एक प्रकार से खुद की दरिद्रता का प्रदर्शन या खुद की दीनता को बता रहा है। तो इस प्रकार से ही जब स्वयं से स्वसेव्य जब स्वार्थ प्रतिष्ठा के प्रकार से विराज रहे हैं, तो अगर कोई उनके लिए द्रव्य मांग रहा है तो वो भक्ति मार्गीय दारिद्र्य ही है उस जीव का, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। और ये प्रकार पुष्टि मार्ग अंतर्गत है नहीं। और इसीलिए फिर आगे जाकर ये बताया कि ऐसे प्रकार से जो भी भक्ति मार्गीय दारिद्र्यता का प्रदर्शन कर रहा है उसे देवलकता आदि का दोष होगा। और फिर आधुनिक समय में बहुत से आज जो हवेली प्रकार चल रहा है वहाँ पर निर्लजता से इसी प्रकार से उभय रूप से प्रतिष्ठा हो, ऐसा प्रकार का भ्रम या ऐसा प्रकार का पाषंड भी बताया जाता है, जहाँ पे वो स्वसेव्य को कभी सेवा अंतर्गत करने के लिए स्वार्थ है और द्रव्य आदि के लिए परार्थ है, वैसा प्रकार बताते हैं। और उसका ही व्यंग यहाँ पे किया हुआ है कि स्वयं की भार्या हो या घर के परिवार के लोगों को ऐसे उभयतया प्रदर्शित नहीं करते हैं, पर स्वसेव्य के लिए ऐसा हीन भाव रखा है। फिर अगर जाकर वहाँ पे किशोरी बाई की वार्ता का भी यही वहाँ पर निरूपण आया कि प्रभु ने वहाँ पर भी महाप्रभु जी की इच्छा तो संदालय की सेवा प्रकार की ही थी, और पहले आज्ञा भी आपने ब्रजवासी सेवकों को सेवा के लिए ही की थी। पर प्रभु की ही स्व आज्ञावश जब प्रभु को देवालय में विराजना था तभी विराज कर जो ब्रह्म संबंधी नहीं थे ऐसे बंगाली वैष्णव को भी सेवा अधिकार प्रदान किया गया था। पर उस प्रकार जो ये अपवादतया वहाँ पर जो प्रसंग बना है उसका नियम बनाकर ही अगर उसे पुष्टि मार्ग सिद्धांत कोई समझ ले, तो जैसे सिद्धांत और अपवाद का विवेक ना हो, तो फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसे प्रकार से देखा जाए तो वार्ता प्रसंग में रजस्वला स्त्री को भी सेवा की आज्ञा दी हुई है, तो उसे भी फिर सिद्धांत मान लेना चाहिए। और ऐसे पर ऐसा तो हर कोई अपवाद को सिद्धांत बनाया जाता नहीं है। इसलिए जो प्रकार नाथद्वारा में प्रभु इच्छा से हुआ है वो प्रकार को हर जगह पर खुद के स्वसेव्य की सेवा में भी वैसा ही नियम मान नहीं लेना चाहिए। और अगर वैसा और एक जो दृष्टांत बताया कि वहाँ पर ब्रह्म संबंध रहित जो बंगाली थे उनको भी सेवा सौंपी थी, तो फिर स्वसेव्य की भी सेवा कोई वैसे ही करनी शुरू किसी बंगाली को सौंप कर, जैसे महाप्रभु जी वहाँ क्षेत्र बंगालियों को सेवा सौंप कर आगे पधार गए थे, वैसे जो अनुयायी वर्ग है उन्हें भी वही फिर कर्तव्य रह जाएगा कि खुद के सेव्य किसी भी अवैष्णव को सेवा छोड़कर खुद भी तीर्थ परिक्रमा करें। पर ऐसा सिद्धांत है नहीं। पर ऐसा अगर अपवाद के रूप में ही कोई सोच रहा है तो उसे ऐसा कुछ उटपुटांग बात बाहर आएगी। और आगे इसीलिए आगे वार्ता प्रसंग का जो बात बताई कि
जब कोई अधिकारी नहीं था तभी ठाकुर जी ने स्वामी से आज्ञा की कि किसी का बिगाड़ होना होगा, तब जाकर वो खुद ही आकर अधिकार सेवा का संभाल लेगा। तो अगर वह बात वहाँ पर सिद्धांत रूप है तो फिर तो ये सिद्धांत बन जाएगा तो कि जो भी सेवा करेगा उसका तो बिगाड़ ही होगा, या पुष्टि इस प्रकार से यही अगर सिद्धांत हो, इस प्रकार से देवालय ही हर जगह स्थापन करने का, तो फिर बिगाड़ भी हर एक जीव का होना ही है, वो भी निश्चिंत होगा, वैसा फिर सिद्धांत समझना पड़ेगा। ये यहाँ पर इतना पक्ष देखा था। उसके बाद आगे शंका आ रही है राजा। उसके पहले एक यहाँ पे जो परार्थ प्रतिष्ठा है उसके संदर्भ में ये जो बात बताई, अरु मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा परार्थ अर्थात जनता के काज किनी होय तहाँ पूजार्थ समर्पित। ये हाँ, पूजा पत्र पुष्प अन्न वस्त्र आदि भगवत प्रसाद तया पुनः ग्रहण में कछु दोष गिने नाही, परि भगवान मूर्ति को भेंट द्रव्य में आए द्रव्य रत्न भूमि आदि के पुनः ग्रहण अथवा देव मूर्ति को भेंट द्रव्य आयो धूप द्रुदीप जैसे साधारण वस्तुओं को निज उपयोग में लाइवो देव द्रव्यापहार है। तो इस पक्ष में ये जो परार्थ प्रतिष्ठा में द्रव्य रत्न भूमि का भाग है, तो जो मंदिर भी स्थापित होगा वो फिर कैसे, मतलब वो ही भेंट भूमि पे ही स्थापित होगा, वैसा भी शक्य बन सकता है। हाँ, हो सकता है। तो उस तल पे फिर जाना या वैसा, मतलब हम वो ही देव की भूमि का एक प्रकार से उनकी से पूजा के लिए उपयोग कर रहे हैं वैसे। हाँ, पूजार्थ है ना वो स्थान, इसलिए वो नहीं, मतलब वो पक्ष में तो कोई ये नहीं है। मैं इस प्रकार से सोच रहा हूँ कि वो दोष रूप नहीं होगा जब वो देव की ही भूमि है तो। नहीं, वो दर्शन आदि के लिए नहीं है, हम उसका पर्सनल उपयोग करते हैं तो ठीक। क्योंकि मतलब ज्यादातर पुजारी वगैरह या आज के संदर्भ में लोग ऐसे स्थानों पर वापस भले निर्वाहार्थ या पूजा निर्वाहार्थ नहीं पर पूजार्थ भी रहते भी होते हैं। लोग नहीं रह सकते हैं, पुजारी वगैरह जो परिचारक आदि रहते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो पूजा की क्रिया के अंग के रूप में ही होते हैं ना, इसलिए। और वैसे ही वो भूमि पर जो भी मतलब जो भी सिद्ध हो रहा हो वो, क्योंकि अर्थात जैसे वहां पर ही फूल माला वगैरह सिद्ध हुई या फिर सामग्री वगैरह जो नैवेद्य वगैरह भी सिद्ध हुआ और फिर वो देवार्चन होके वापस वो जो है वो प्रसाद रूपेण आया, पर जो सिद्ध हुआ है जहाँ पर अगर वो भेंट से हुआ हो तो ऐसे मतलब कोई ऐसा मिश्र प्रकार से दोष रूपता संभवता है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा जाता। जैसे वहां पे ही फल उगे हो और वो ही फल जाकर देव को अर्पित हुए हो और फिर वही वो प्रसाद तया ग्राह्य मीन्स प्रसाद तया आ रहे हो। हाँ, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जी राजा। हाँ, और ये इसके मतलब ये जो परार्थ स्वार्थ वहाँ ये प्रकार सिद्ध है। ये जो खास कर ये जो दत्तापहार का भी सिद्धांत रहस्य में वचन दिया गया है, और ये जो ध्रुव दीप का भी हमेशा हम प्रचलित ग्रंथ पढ़ते समय देखते हैं कि दिए की मतलब जो रोशनी हो वो भी ग्राह्य नहीं है। तो टेक्निकली इसे किस संदर्भ में समझना, क्योंकि जो मैं अभी मिश्रित प्रकार के बारे में पूछ रहा था वहां पर भी ऐसा ही कुछ आ रहा हो और यहाँ पर मतलब इतने सेंस पे कि उस वो देव को भेंट होने के बाद ग्राह्य रोशनी तक भी ग्राह्य नहीं बनती। तो
उसे कहिए स्पेसिफिक मतलब शास्त्र वचनतया उस मतलब वो प्रकाश जब देव को ही विनियोग हो चुका है, फिर भी उसकी अग्राह्यता आ रही हो या इतने एक्सट्रीम लेवल तक के खुद का विनियोग या वो ही देव को अर्पित होते हुए भी जब स्वविनियोग में आ रहा है तो न लेना, वो थोड़ा संदर्भ क्लियर नहीं हो रहा था। तो दान का जो व्यवहार होता है उसमें तो अपनी सत्ता का त्याग है, तो जब मैं अपनी सत्ता छोड़ दे रही हूँ फिर उसका उपयोग मैं कैसे कर सकती हूँ? मतलब वो तो बहुत ऐसे 50-50 वाला मतलब क्लियर कट डिवीजन है ना, ब्लैक और व्हाइट का। तो उसमें तो प्रसाद का कोई स्कोप नहीं है। प्रसाद बुद्धि हो हमारी तो पूजार्थ करना चाहिए, देवता को भेंट नहीं करना चाहिए। व्यवस्था तो अवेलेबल है ही ना। अच्छा। हाँ, और देवालयों के निर्माण में पुराने जमाने में आज जितना सरलता से लोग मंदिर बना के बैठ जाते हैं ऐसे तो होता नहीं था। या तो कोई व्यक्ति के पास करोड़ों अब्जों रुपए आ जाएं तब वो अपने शहर में गांव में मंदिर बनवाता था, और वो मंदिर भी मल्टीपर्पज होता था। मतलब अतिथि निवास भी बनता है, वेद पाठशाला भी बनती है, लाइब्रेरी भी बनती है, सब कुछ बनता था। जो स्वयंभू स्थान है उनकी अलग बात है कि जहाँ प्रभु स्वयं प्रकट होके फिर अपने देवालय की प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं, तो वो तो वहां के जो राजा आदि होते थे वही करवाते थे, या कोई बहुत धनिक भगवान का सेवक हो तो वो करवा लेता था। पर उसके अतिरिक्त तो हर गली गली में मंदिर बना दो, जब मन पड़े तब मंदिर बना दो, ऐसा तो अपने वहां होता नहीं था। और जो भी व्यक्ति ने मतलब जैसे मानो आज जो राजा है, जैसे दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं वो सब राजाओं के बनवाए हुए हैं। तो राजा जब मंदिर बना रहा है तो उस समय तो वो जो खुद जिसमें निष्ठ होता है उस देवता की अर्चना के लिए मंदिर बनाता है, तो वो खुद भी उसमें अध्यक्ष के रूप में अर्चना करता है। और फिर उनके साथ साथ जो प्रजा होती है वो भी सेकेंडरी होती है अर्चक। मुख्य अर्चक तो राज परिवार होता है। तो उस प्रकार से वो सब देवालयों के मंदिरों के निर्माण हुआ करते थे। तो ये तो है, तो मतलब जो राजा है वो तो वहां भेंट ही पधरा, मतलब भेंट ही कर रहा है वो स्थान को। तो जमीन जो है वो जैसे आज गवर्नमेंट की जमीन होती है, ऐसे वो राजा की जमीन है। पूरा गांव शहर सब राजा की निजी संपत्ति है। तो वो राजा जो है वो स्वेच्छाया वो कार्य करते थे धार्मिक होने के कारण, और फिर उसका जो उपयोग है वो जनता अलग अलग प्रकार से करती थी। तो यज्ञशाला भी वही है, तो सब सामूहिक जितने भी कर्म करने जो मतलब अब कम्युनिटी हॉल वगैरह में होते हैं वो सब भी वही होते थे। तो ऐसा सब मल्टीपर्पज बनता था। तो पब्लिक प्लेस की तरह ही वो जगह बनाई जाती थी जिसमें देवता वहां के अध्यक्ष होते हैं, और फिर देवता के साथ साथ प्रजा पालन का कार्य हो जाए। तो अधिकतर मंदिर राजाओं के बनवाए हुए ही हैं अपने यहाँ। हाँ, जो और भी इसीलिए इतने कम है। हाँ, और उसी वजह से इतने कम है। जो स्वयंभू स्थान है उनकी अलग बात है, वो तो भगवत आज्ञा से भगवान की इच्छा से बनते हैं, तो वहां तो राजा या प्रजा सब मिल मिलाकर जो करे वो एक अलग बात है। उसके अतिरिक्त तो जितने भी पुराने जितने भी स्थान है वो तो सब राजाओं के ही बनवाए हुए हैं। तो जैसे गवर्नमेंट की जमीन होती है ऐसे वो तो राजा की निजी संपत्ति है, तो जो राजा चाहे उसका प्रयोग कर ले, उसमें किसी एक व्यक्ति का तो कोई रोल होता नहीं है वो बनवाने। अर्थात मैं इस संदर्भ से जा रहा था कि जब अगर भेंट होकर भी देव से वापस वो जीव को प्राप्त है, मतलब प्रसाद तया ही, तो तब जाके मतलब जैसे यही जो अभी आप पूरा जो संदर्भ बताया, वहां पर यज्ञशाला हो, पाठशाला हो वगैरह, तो वहां पर जो क्रिया हो रही है वो देव आज्ञा से हो रही है ऐसा समझकर उसे बाधक नहीं होगा, वो दृष्टि लानी होगी। नहीं, फिर देव आज्ञा नहीं है, मैं वही कह रही हूँ। मंदिर की जमीन देवता को भेंट नहीं की गई है, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये मल्टीपर्पज बनाए जाते थे।
हाँ, अच्छा, हाँ, 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 तो उसमें देवता को इन पर्सन वो जमीन भेंट कर दी, ऐसा नहीं है। सब कुछ जो है वो सब पूजार्थ ही है। जिसके जैसे यहाँ अपने श्रीनाथ जी के ही चरित्र में हम देख लें तो जतिपुरा के आसपास की सब जमीन गोसाई जी ने खरीदी, खुद खरीदी, मतलब पैसे देकर खरीदी। अकबर के फरमान हमें मिलते हैं उस संबंधी। और फिर वहां श्रीनाथ जी की ही गाय चरने जाएगी, वहां उगने वाला अन्न श्रीनाथ जी के मंदिर में ही जाएगा। ऐसे मंदिर के निभाव खर्च के हिसाब से वो जमीन का उपयोग किया जाता था। तो गोसाई जी ने उन्हें श्रीनाथ जी को भेंट नहीं किया है, पूजार्थ है वो। तो जितने भी देवालय बनते हैं वो देवालय की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और वो देवालय पब्लिक के डोनेशंस के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, ये भी अपने आप में एक नीड थी। कि मानो आज लोग नहीं आते हैं या लोग कम आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस स्थिति में भी मंदिर का निभाव होते रहना चाहिए। ऐसी संपत्ति की व्यवस्था या तो जो बनाने वाला व्यक्ति है वो खुद करे, या वहां रहने वाली प्रजा करे, या वहां का राजा करे, पर उसके निभाव की व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था ये सब जमीन जायदाद आदि के द्वारा कर दी जाती थी। तो मंदिर की जो जमीन है वो देवता को भेंट नहीं की गई है, वहां की व्यवस्था को चलाने के लिए वो जमीन का या वो स्थान आदि का उपयोग किया जाता था, और वो रखे भी उसी वजह से जाते। तो उस संदर्भ में जी राजा, तो मतलब पूजार्थ है, ऐसे पर्सनल देवता को इन पर्सन की गई भेंट नहीं। पर अपवाद नहीं, पर करनी हो तो देव को भी भेंट हो सकती है, ऐसा अगर कोई राजा करना चाहता हो ही तो हो। सब, हाँ 100% हो सकता है, पर फिर उसे वो मैनेज उस तरह से करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। उतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा? व्यक्ति है तब तक ठीक है, चला जाए उसके बाद क्या करना। तो इस संदर्भ में पराग प्रतिष्ठा में भी ऐसे देव के भेंट के संदर्भ में खासकर रत्न भूषण वो ही खास तया उस समय में भी हुआ होगा, जो आभूषण और रत्न आदि। ऑलवेज ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल भेंट ही हो देवता को। अच्छा, हाँ, वो भी पूजार्थ है ना, ये तो पूजा के आइटम्स हैं। देवता को वस्त्र चाहिए, देवता को नैवेद्य चाहिए, अलंकरण चाहिए, तो ये सब पूजार्थ ही हो सकता है। और प्रसाद के रूप में उसका यूज हमेशा से होता ही आया है। श्रृंगार आदि में हम ऐसा नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से ही नहीं करते, या बहुत सारी जगह साइज इश्यू भी होते हैं कि हम उसका उपयोग करने जैसे नहीं होते, ये हमारी प्रॉब्लम है। पर बाकी प्रसादी वस्त्र तो सब लोग लेते हैं और पहनते हैं, तो फिर आभूषणों में क्या आपत्ति है ऐसी? हाँ, अच्छा, अच्छा। प्रसादी वस्त्र धारण करने की तो परंपरा रही है ना हर स्थान पर। हम भी द्वारकाधीश के प्रसादी वस्त्र पहनते ही हैं, यूज भी करते ही हैं। तो श्रृंगार आदि में भी ऐसा हो ही सकता है, हम करते नहीं है वो अलग बात है। बाकी प्रभु को नया पधरा के और फिर प्रभु के जो प्रसादी है उनका उपयोग, अब समाज में ये सब चीजें विरोधी दिखती हैं, लोग बातें बनाते हैं या उसका हिसाब नहीं हो पाता, ये सब अलग प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है प्रीशियस होने के कारण। और वस्त्र उतने महंगे नहीं होते हैं करके ये सब चीजें ऊपर नीचे होके सब सेट हो जाता है। पर आभूषणों को लेकर लोगों की दृष्टि में आते हैं, ये व्यावहारिक प्रॉब्लम्स अलग है, बाकी सिद्धांततः उसमें आपत्ति कुछ भी नहीं है। पर इतना है कि प्रभु को कुछ पधराना चाहिए हमें भावनात्मक रूप से। तो ठाकुर जी के हम भी घर में भी अपने प्रभु को जो कुछ भी ऐसा पधराया है, खिलौने आदि हैं, उनमें भी हम ऐसा करते ही हैं। तो नया घर में बालक होता है तो हमारे वहाँ की यही रीत है कि नया खिलौना नहीं खरीदा जाता है। ठाकुर जी के जो प्रसादी खिलौने होते हैं वही बच्चे के लिए दिए जाते हैं प्रसाद के रूप में, और ठाकुर जी के लिए नया सिद्ध करवाया जाता है। तो उसमें जो चांदी के खिलौने, झुनझुना, ये सब यूज करते ही है ना उस तरह से। सैद्धांतिक आपत्ति की बात नहीं है, हमारे व्यावहारिक प्रॉब्लम्स
अपनी जगह अलग है। मतलब प्रश्न इस संदर्भ से था कि जब परात प्रतिष्ठा में जब भेंट हो रही है तो वो भेंट का संदर्भ, मतलब ये जो अभी हमने सब दृष्टांत देखे उससे तो ये हर कोई चीज समर्पण के ही सर्कल में आ रही है। तो वहां पर जो स्पेसिफिकली परात प्रतिष्ठा में दो प्रकार रखे गए हैं, एक मंदिर व्यवस्थार्थ और एक देव को भेंट के लिए, जो आज भी वो हुंडी और भेंट के जो अलग कोई जो मंदिरों में सिद्धांत पाले जा रहे हैं परात प्रतिष्ठा में, वो अलग है। तो उसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं, मतलब अगर इतिहास से इसे इस प्रकार ही इतनी व्यवस्था एक तरह से समर्पण के ही फ्रेम में अगर बन के आ रही है, तो वो भेंट का प्रकार कहाँ अलग होगा, वो डिफरेंस परात में समझना था। मतलब ऐसा नहीं है कि देवता को इन पर्सन किया नहीं जा सकता है। तो अगर मेरा मन कर रहा है कि हाँ मैं देवता को भेंट कर रही हूँ, जैसे हमारे संप्रदाय में भी समर्पण का ही सिद्धांत है, पर अब आज जन्माष्टमी को नंद महोत्सव के दिन मैंने भेंट करी, तो अब उसकी व्यवस्था तो बतानी तो पड़ेगी ना कि हाँ आज इसका ऐसे कर लो। राजा, वो तो ब्रजलीला की भावना से नहीं आ रही है जो 3 बार आ रही है साल, 3-4 साल में। मतलब हम उसे इनिशिएट नहीं कर रहे, सेवा प्रकार से वैसे रीजन है, जो भी रीजन है, पर उसकी व्यवस्था तो हमने देवद्रव्यवत की कि नहीं। अगर की हमने समर्पण मार्ग में होते हुए भी, भावना हमने उसमें जो भी रख ली, पर अगर उसकी व्यवस्था समर्पण मार्ग में होने के बावजूद भी हमने देव द्रव्य वाले सिद्धांत के अनुरूप ही की, तो ऐसी ही व्यवस्था परार्थ स्थान में भी बतानी ही तो पड़ेगी ना। कोई व्यक्ति ने किसी भी भावना से क्यों न किया हो, पर अगर हो रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है, तब तो फिर रूल इम्प्लाई तो कर देना ही पड़ता है ना। जी राजा। जो बात हमारे संप्रदाय में हुई, दोनों ही पक्ष हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि भिन्न मार्ग परम मतम, तो जितने भी गोस्वामियों को खुद के किए पाप से बचना है, लोगों से वो बात छुपानी है, वो लोग ये कहते हैं कि महाप्रभु जी ने तो ये कहा है कि हमारे मार्ग में दान होता ही नहीं है, तो हमारे मार्ग में देवद्रव्य जैसा कुछ नहीं होता है। पर कब नहीं होता है? जब हम सिर्फ समर्पण करते हैं तब। हमने अगर दान का व्यवहार किया, तब तो वो देवद्रव्य के सिद्धांत के अनुरूप ही उसकी व्यवस्था होगी ना, चाहे किसी मार्ग में किया गया हो, चाहे किसी भावना से किया गया हो, और चाहे जिस किसी ने कैसे भी किया हो। पर अगर वो व्यवहार हुआ, तब फिर देवद्रव्य का तो सिद्धांत वहां इम्प्लाई करना ही करना पड़ेगा हमें। तो उसी तरह मर्यादा मार्ग में भी होगा कि हमने समर्पण किया तो समर्पणवत व्यवहार होगा, दान किया तो दानवत होगा। स्पष्ट है, मतलब क्योंकि मानसिकता जीव की जिस प्रकार से होगी तो उस प्रकार की व्यवस्था वहां होगी। हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ क्रिएट हो जाए कि हमें पता ही नहीं है कि अब ऐसी स्थिति आ गई तो अब हम क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अरेंजमेंट होनी चाहिए, सिद्धांत लिखित होना चाहिए। वो भले ही व्यवहार पूरे साल में एक दिन क्यों न किया जाता हो, जैसे हम भी करते हैं, पूरे साल के 3 दिन की बात है, पर वो 3 दिन के लिए भी हमें पता है कि ये गाय को जाना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए। जी राजा, स्पष्ट हुआ। ठीक है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है आज समय हो गया है हमारा। भार्गव, हाँ बोलो भार्गव। हाँ प्रणाम राजा। राजा, इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन था कि अगर प्रतिष्ठा जो है और उसमें और जो वैदिक परंपरा से जो मंदिर बनवाते हैं उसमें कोई डिफरेंस है, या फिर वैदिक परंपरा से जो मंदिर बनता है वो परात प्रतिष्ठा ही कहलाएगा हमें? पहली बात कि वैदिक प्रकार मंदिर निर्माण का होता ही नहीं है, क्योंकि वैदिक मार्ग तो केवल यज्ञ मार्ग है। ये पौराणिक और तांत्रिक है, और उनमें भी प्रतिष्ठा दोनों प्रकार से हो सकती है।
तो जो प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं वहीं ये विकल्प दे दिया जाता है कि हम किस प्रकार की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, तो वो प्रतिष्ठा करते समय उसकी स्पष्टता करके और कर सकते हैं। जी राजा। और स्पेसिफिकली जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो परात प्रतिष्ठा ही है या फिर उसको अभी वो बना दिया है ऐसे, या फिर उसको हम कैसे कह सकते हैं, लाइक प्योर परार्थ प्रतिष्ठा है, वो विशुद्ध। पर प्रॉब्लम उसे पुष्टि मार्ग के नाम पर आइडियलाइज करने की वजह से है हमें, और तिलकायत ने जो अपने पर्सनल राइट्स वहां फाइनेंशियली रखे हुए हैं उससे, उसके अलावा वहां से श्रीनाथ जी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। विशुद्ध परार्थ प्रतिष्ठापित स्थान है और श्रीनाथ जी की खुद की भी ऐसी ही इच्छा थी, तो आपकी इच्छा के अनुरूप ही श्री महाप्रभु जी ने उन्हें वहां उस प्रकार से विराजित मतलब प्रतिष्ठापित किया है। तो वो तो द्वारका, जगन्नाथपुरी इन सब की तरह ही वो स्थान है, परंतु अभी की जो स्थिति है आपत्ति बस उससे है। तो तिलकायत जो वहां से फाइनेंशियल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो गलत बात है। और दूसरा कि लोगों में उसे पुष्टिमार्गीय मंदिर के रूप में आइडियलाइज किया गया है, और लोगों को हम श्रीनाथ जी के बारे में, श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बारे में और श्रीनाथ जी के साथ के हमारे व्यवहार के बारे में और मंदिर के मैनेजमेंट सेटअप में, इन सब विषयों की क्लैरिटी जब तक हम पुष्टिमार्ग की तरफ से नहीं कर पाते तब तक उस स्थान से हमें आपत्ति है। जिस दिन वो हो जाए उस दिन कोई आपत्ति नहीं। जी राजा। तो फिर उस लाइक वो जो प्रतिष्ठा है वो पराग प्रतिष्ठा है, तो फिर उसमें पुष्टि संप्रदाय के अनुसार तो कोई सेवा वहां पे नहीं हो सकती, मगर लगता ऐसा है। हाँ ओके, क्योंकि लगता ऐसा है कि लाइक वो पुष्टि मार्ग के अनुसार ही सभी वहां पे कुछ हो रहा है। देखो, पुष्टि मार्ग ने भी, पुष्टि मार्ग की भी जो सेवा है वो कोई हमारा एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट तो नहीं है, भागवतीय है ये तो। अर्थात हम जो करते हैं पुष्टि मार्ग की सेवा वो क्या होती है, भागवत में भगवान की लाइफस्टाइल जो बताई गई है बस उसे हम कॉपी कर रहे हैं, उसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति भागवतीय प्रकार से पूजा अर्चना तो कृष्ण भक्त कर ही सकता है, उसके ऊपर कोई हमारे संप्रदाय का कॉपीराइट नहीं है। दूसरी बात ये कि पर किसी भी सेटअप का पुष्टि मार्ग जैसा दिखलाई देना या भागवतीय ऑर्डर से दिखलाई देना उसे पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों से जस्टिफाई नहीं कर सकता है। श्रीनाथ जी के लिए उस प्रकार के क्रम को इनिशिएट करने के रीजन दोनों हैं। एक तो कि श्रीनाथ जी खंडित विग्रह हैं, प्रकट ही खंडित हुए हैं, इसलिए शुद्ध मर्यादा मार्गीय पूजा प्रकार उनका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मर्यादा तो खंडित विग्रह की अर्चना बताता नहीं है। दूसरी रीजन ये कि जब महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को पधराया उससे पहले ही श्रीनाथ जी वहां के लोकल व्रजवासियों से सेवा एक्सेप्ट कर रहे थे, और महाप्रभु जी ने भी प्रकट करने के तुरंत बाद श्रीनाथ जी से सबसे पहले यही पूछा, जो साधु पांडे वगैरह व्रजवासी थे उन्हें ही कहा कि तुम ही लोग श्रीनाथ जी की सेवा के क्रम को करो जैसा अब तक करते आए थे, क्योंकि ठाकुर जी उसे एक्सेप्ट कर ही रहे थे। जब उन्होंने मना किया कि हमसे नहीं होगा तब महाप्रभु जी ने विकल्प सोचा। तो तात्पर्य है कि वो तो उस समय की प्रॉब्लम थी, टाइम की अपनी कुछ नीड थी, और श्रीनाथ जी के विग्रह की अपनी लिमिटेशंस थी, और कलयुग था। इन सब चीजों को ध्यान में रख के श्री महाप्रभु जी ने वहां वही भागवतीय क्रम को इनिशिएट किया। पर भागवतीय क्रम के होने का अर्थ ये नहीं है कि जहां जहां भी भागवतीय क्रम हो वहां वहां पुष्टि मार्ग है, स्पेसिफिकली हमारा संप्रदाय, क्योंकि उस सेम क्रम को चैतन्य संप्रदाय वाले भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी भागवत संप्रदाय, भागवत आधारित है, तो वो भी सेवा करते हैं, वो भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तब भी भागवतानुसारी ही करते हैं।
तो कहीं भी अगर हमें वो सेटअप दिख गया तो उसका अर्थ ये तो नहीं है कि पुष्टिमार्ग का कॉपीराइट है उस चीज के ऊपर। वो अलग संप्रदाय है, फिर भी वो लोग वही करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही भागवत को फॉलो करते हैं। निम्बार्क वाले भी करते हैं, रामानंदी भी करते हैं, व्रज के जितने भी हैं सब भागवतीय क्रम ही फॉलो करते हैं, सब सेवा करते हैं। तो तात्पर्य है कि श्रीनाथ जी में अगर हमें ऐसा क्रम दिखता भी है और अगर वो क्रम कंटिन्यू किया भी जाए तब भी उससे कोई आपत्ति नहीं है, उस क्रम से कोई आपत्ति नहीं है। सैद्धांतिक स्पष्टता होनी चाहिए और वो स्पष्टता देना आचार्यों की जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है एज एन आचार्य। पर आचार्य सीट के ऊपर बैठ के, और स्पेसिफिकली तिलकायत जिस व्यक्ति को वल्लभ संप्रदाय का हेड माना जाता है, इस फैमिली का हेड माना जाता है, महाप्रभु जी का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, वो व्यक्ति अगर ऐसा अपसैद्धांतिक व्यवहार करता है, श्रीनाथ जी को उस प्रकार से आइडियलाइज करता है, लोगों के सामने श्रीनाथ जी के मंदिर के नाम पर पुष्टिमार्ग की एक गलत इमेज एस्टैब्लिश करता है, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उनकी नहीं पर उस इमेज को और उन सिद्धांतों को क्लियर करने की जिम्मेदारी एज ए पुष्टिमार्गी और एज ए महाप्रभु जी के शिष्य हम सबकी बनती है। बस इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हम वहां की सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, बस इतना ही रीजन है, नथिंग एल्स। तो हम ये सोचें कि हाँ तिलकायत की जिम्मेदारी है तो वो करेंगे, हम क्यों माथा मारे, पर ऐसा नहीं हो सकता है। आज अगर कोई भी व्यक्ति महाप्रभु जी के सिद्धांतों को गलत समझ रहा है, गलत बोल रहा है, गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो उसे करेक्ट करने की या उस इमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी महाप्रभु जी के शिष्य होने के नाते हम सब की इक्वल है। एज ए गुरु, एज एन आचार्य और एज ए महाप्रभु जी के वंशज, हाँ कंपैरेटिवली हमारी ज्यादा है, पर कोई भी वैष्णव भी उससे भाग नहीं सकता है। आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि हम आचार्य सीट पर नहीं है इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी भी है, क्योंकि महाप्रभु जी आपके भी गुरु हैं जितने हमारे हैं। तो हम सबकी है, क्योंकि हमारे संप्रदाय की आइडेंटिटी अगर हमने कैरी की है तो उस संप्रदाय की इमेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, पर है सभी की। उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम बॉयकॉट करते हैं, नथिंग एल्स। जी राज, प्रणाम राजा। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं। अब कुछ दिनों के लिए मैं बाहर हूँ और फिर दीपावली का सत्र है, इसलिए दीपावली के शिविर के बाद हम अब जो ग्रंथ बचा है उसे रिज्यूम करेंगे। तब तक आप लोग चाहें तो इसे रिवाइज कर सकते हैं, आगे का पढ़ सकते हैं। दीपावली के शिविर के बाद हम पुनः प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रख